हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्ड। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 इस पूरे कोर्स की। इससे पहले हम 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो वाली क्लासेस भी आप जाके देख सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10वीं। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम रूट वर्ड से। तो पहला रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल या फिर थ्रू आउट। आज मैंने आपको पिक्चर भी लगा दी हैं, उससे भी समझाया है। तो ये जो आपको पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, पूरा वर्ल्ड, आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, मतलब हर जगह। तो अगर आप ओमनी में किसी शब्द में ओमनी देखते हैं तो उसका भी मतलब होता है हर जगह या फिर पूरा फैला हुआ, ओमनी। तो इसे हम शब्द देखते हैं। तो जो पहला शब्द है वो है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह विद्यमान हो, द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बीइंग प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड हर जगह विद्यमान है। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित हो, वो है ओमनी प्रेजेंट। दूसरा है ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब हर जगह, और सिएंट का मतलब होता है जानना, समझना। तो नोइंग एवरीथिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो। तो हम ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर, कोई व्यक्ति तो होता नहीं है, तो इसलिए हम ये उपाधि सिर्फ गॉड को देते हैं। फिर तीसरा वर्ड है ओमनीपोटेंट। अगेन ओमनी, इसके अंदर आप शब्द देख सकते हैं। तो ओमनी का मतलब होता है हर जगह, और पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी पावर। तो वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, उसको कहते हैं हम ओमनीपोटेंट। जिसके पास बहुत सामर्थ हो, बहुत पावर हो, बहुत ताकतवर हो, उसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। फिर आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है कोई ऐसा जानवर या फिर व्यक्ति, आप कह सकते हैं, वन हु, ये गलत लिखा है, ईट आएगा, ईट्स बोथ प्लांट एंड फ्लैश। तो कोई ऐसा व्यक्ति या फिर जानवर जो प्लांट भी खाता हो और मांस भी खाता हो, यानी शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, उसको हम कहेंगे ओमनीवोरस। फिर है ओमनीबस। ओमनीबस एक ऐसी बस होती है जो बहुत तरीके के पैसेंजर को लेके चलती है। आपने एक कार का नाम सुना होगा, ओमनी, है ना। ये जो आती थी, मारुति की आती थी। तो ओमनी, ये आपने देखा होगा, वैन है, बहुत बहुत उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आप बैठा सकते हैं इसके अंदर। तो वो भी वही है, ओमनी, ओमनी बस। ओमनी बस एक ऐसी बस होती है जहाँ पर आप बहुत तरीके के पैसेंजर को बिठा सकते हैं। तो ये वर्ड था ओमनी। ओमनी से हमने देखे 5 वर्ड। आगे शुरू करते हैं। फिर आता है दूसरा वर्ड सॉली या फिर सोल, SOL या फिर SOLI, जिसका मतलब होता है अलोन या फिर सिंगल। इसका मतलब अकेला, कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या फिर अकेला जगह भी हो सकती है। बहुत तरीके के सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला है वो है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली या फिर अलोन, अकेला। इसमें आप देखेंगे SOLI, तो यहाँ पर भी SOLI आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं इसका मतलब अकेलेपन से है। फिर है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस या फिर आइसोलेशन, मतलब जो अकेलापन हो, जो अकेला महसूस कर रहा हो, वो होता है सॉलिट्यूड। फिर है सोलीलोक्यू। सोली का मतलब आप समझते हैं अकेला, और लोक का मतलब होता है बोलना, LOQ, इसका मतलब बोलना। तो
अ स्पीच मेड बाय अ पर्सन वाइल अलोन। कभी आप अकेले में जब बात करते हैं, अकेले बोलते हैं, तो जो स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं सोलिलोक्यो। फिर है डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब होता है लोनली या फिर डिजेक्टेड। देखिए, जो डिजोलेट शब्द है, डिजोलेट, दो इसके मतलब हो सकते हैं। अगर हम इंसान के किसी मैन के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर किसी प्लेस के पर्सपेक्टिव के तौर पर देखें, दोनों का ही मतलब होता है यहाँ पर या फिर सुनसान, अकेला। कोई जगह भी अकेली हो सकती है, मतलब सुनसान हो सकती है। कई बार आप किसी ऐसे रास्ते में जाएं रात को अंधेरे में जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हो, तो एक जगह भी सुनसान हो सकती है, और एक इंसान है वो अंदर से अकेला महसूस कर रहा है, बहुत अकेलापन है उसको, सुनसान है वो, तो उस तरीके में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो प्लेस या फिर मैन। तो ये जो डिजोलेट शब्द है, दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्लेस के तौर पर या फिर मैन के तौर पर या किसी इंसान के तौर पर। फिर है आइसोलेट। इस शब्द को तो हमने बहुत बार इस्तेमाल किया है। जब कोरोना था तो बहुत से लोग आइसोलेट हुए थे, यानी अलग थलग हो गए थे लोगों से। तो सेपरेट होना, अलग होना, रिमेन अलोन फ्रॉम अदर्स, किसी दूसरे लोगों से मिलना नहीं, उनसे अलग रहना, इसको कहते हैं आइसोलेट। फिर है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, टू गिव कम्फर्ट टू अ पर्सन हु इज़ लोनली या फिर अलोन। कोई बहुत अकेला महसूस कर रहा है, जो बहुत परेशान है, दुखी है, उसको आप सोलेस देते हैं, मतलब आप उसको कंफर्ट देते हैं, सांत्वना देते हैं। फिर है सोलो। सोलो तो काफ़ी फेमस शब्द है, आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि सोलो ट्रिप, यानी अकेले कोई घूमने गया है, सोलो ट्रिप। सिंगल, सॉलिटरी, जो कि सॉलिटरी हमने ये देखा शब्द, सॉलिटरी, अकेला। तो ये सारे शब्द थे सोली, SOLI और SOL। जहाँ भी आप शब्द देखेंगे तो उसका मतलब अलोन या फिर सिंगल होगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अकेला खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? अकेलापन। कई बार इसका इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल ये डिजोलेट है, कई बार किसी स्थान के पर्सपेक्टिव से भी इस्तेमाल होता है, या फिर किसी इंसान के संदर्भ में भी इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब है MB। MB का मतलब होता है बोथ या फिर अराउंड। बोथ का मतलब यानी दोनों, या फिर अराउंड मतलब आसपास, हर जगह, दोनों, या फिर आसपास का क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप, है ना, बोथ। तो इससे हम, देखिए, मैंने ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, 3 इडियट से लिए मैंने, ये व्यक्ति दोनों हाथों से लिख रहा है, तो दोनों जहाँ पर इस्तेमाल हो वहाँ पर होता है MB। अगर MB शब्द आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं दो चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा होगा। तो पहला शब्द है MB वर्ड। तो MB इसमें लगा हुआ है और वर्ड भी है। MB का मतलब होता है दोनों, दो जगह, दो चीज़ें। और यहाँ पर वर्ड होता है किसी की फीलिंग, फॉर अ पर्सन हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ बोथ एन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। सो किसी के पास अगर क्वालिटीज़ हैं, वो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है, तो हम उसको कहेंगे एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन सा व्यक्ति होता है? वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत खुल के बोल सकता है, जो खुल के बोल देता है, जो किसी से डरता नहीं है, अपनी बात को बेझिझक सबों के सामने रखता है। और इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो बहुत बेचारा शाय टाइप का व्यक्ति होता है, जो किसी के आगे बोल कुछ नहीं पाता है, जो मन ही मन सारी अंदर बातें रखता है। कई बार आपने स्कूल में भी देखा होगा, कई लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। अगर उनको कोई क्वेश्चन भी पूछना होता है किसी टीचर से, तो वो पूछते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि मन में कि कोई सामने वाला क्या सोचेगा। तो वी शुड बी एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, नॉट इंट्रोवर्ट। अगर आप भी कभी किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। हमें भी एक्सट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति होना चाहिए। इससे मुझे एक कोट याद आ गया। किसी ने कहा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ़ रहता है, जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ रहता है। तो अगर आपके मन में भी कभी समस्या है या फिर कोई परेशानी है, तो आप किसी से कोई सवाल है मतलब, तो आप तुरंत पूछिए, डरिए मत आप। तो
इससे पहला वर्ड बनता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर इंट्रोवर्ट की फीलिंग भी होती है और एक्सट्रोवर्ट की फीलिंग भी होती है। मतलब कभी कभी वो इंट्रोवर्ट रहता है, कभी कभी वो एक्सट्रोवर्ट टाइप रहता है, तो दोनों उसके अंदर क्वालिटीज़ रहती हैं। दूसरा है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब होता है दोनों, और डेक्स्ट्रस मतलब होता है एक स्किल आप बोल सकते हैं। तो वन हु यूजेज बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड विद इक्वल एक्सपर्टाइज। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दोनों हाथों से लिख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इक्वल एक्सपर्टाइज के साथ, यानी मतलब एक जैसा लिख सकता है, उसे लिखने में समस्या नहीं होती। लेफ़्ट से भी उतना अच्छा लिखेगा और राइट से भी उतना अच्छा लिखेगा। फिर है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, अनश्योर और अनडिसाइडेड। एम्बीवेलेंट उस टाइप का व्यक्ति होता है जिसके अंदर बोथ मतलब मिक्स्ड फीलिंग होती हैं। वो अनिश्चित होता है, अनश्योर होता है ना, अनसर्टेन होता है वो। तो उस टाइप के व्यक्ति को कहते हैं हम एम्बीवेलेंट। एक टाइम पे वो कहेगा, मान लीजिए आप किसी दोस्त को बुला रहे हैं घूमने के लिए, तो वो एक टाइम पे कहेगा हाँ ठीक है भाई, तो वो कहेगा यस मैं घूमने चल रहा हूँ। फिर अगले दिन कहेगा नहीं भाई मैं नहीं चल पाऊँगा, मैं जा नहीं पाऊँगा। फिर अगले दिन कहेगा नहीं यस मैं चल रहा हूँ। फिर अगले दिन कहेगा मैं नहीं चल रहा हूँ। तो वो अनश्योर रहता है हर चीज़ को लेके। तो ऐसा व्यक्ति होता है एम्बीवेलेंट। फिर है एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है डाउटफुल या फिर अनसर्टेन, जिसको जो संदेह करता हो वो होता है एम्बिग्युअस। हर चीज़ में संदेह करने वाला व्यक्ति डाउटफुल या फिर अनसर्टेन होता है। एम्बियंस आपने एम्बियंस मॉल सुना होगा, एम्बियंस मॉल। तो द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी आसपास के जो सराउंडिंग होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम कहते हैं एम्बियंस। यहाँ हम कभी कभार बोलते हैं किसी होटल में या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम समटाइम कहते हैं कि द एम्बियंस इज़ वेरी गुड या फिर वेरी नाइस। तो उसका मतलब होता है वहाँ का जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो या फिर आसपास की जो जगह है, जो सराउंडिंग है वहाँ का, वो उसके बारे में हम कहना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा एम्बी के बारे में। तो यहाँ जहाँ भी आप एम्बी शब्द देखेंगे वहाँ पर आप मिक्स्ड दो चीज़ों को देखेंगे, दो अलग अलग चीज़ों को आप देखेंगे एम्बी के अंदर। तो अभी तक हमने 3 रूट वर्ड देखे, एक बारी फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, हर जगह, ये जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। फिर दूसरा है सोली या फिर सोल, जिसका मतलब होता है अकेला, सिंगल। फिर है आपका एम्बी या फिर जिसका मतलब होता है बोथ या फिर अराउंड। आज हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे आज वोकैब का पहला शब्द देखेंगे हम। ओके, तो पहला शब्द है ऑफिशियस। आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे मैं किस ऑफिशियस का मतलब ही क्या होता होगा, शायद आप देख के समझ गए होंगे। तो ऑफिशियस का मतलब होता है बात बात पर हुक्म चलाने वाला, अफसराना या फिर तंग करने वाला। हिटलर को आप देख सकते हैं, एक बहुत ही क्रूर या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ऐसा एक सोल्जर या फिर ऐसा डिक्टेटर जिसने बहुत लोगों पर हुक्म चलाया, बहुत लोगों को मार दिया, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम ऑफिशियस। इसको याद करना भी बहुत आसान है। इसमें आप देखिए ऑफिस शब्द आ रहा है, ऑफिस और ऑफिशियस इससे बना। तो ऑफिशियस आप देखिए, ऑफिस में काफ़ी सारे आपके बॉस होते हैं, कई तरह के बॉस होते हैं जो हुक्म चलाते हैं आप पे बार बार। तो ऑफिशियस हम उससे समझ सकते हैं या फिर याद करने के लिए आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ऑफिशियस का मतलब होता है बात बात पर हुक्म चलाने वाला, अफसराना या फिर तंग करने वाला। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम। द ऑफिशियस इंटर्न kept interrupting meetings to suggest unnecessary changes annoying the entire team। एक ऐसा तंग करने वाला व्यक्ति मीटिंग में बैठा हुआ था जो अननेसेसरी चेंजेस के बारे में बात कर रहा था, जो चेंजेस की ज़रूरत भी नहीं है फिर भी उनके बारे में बात कर रहा था और सारी टीम को परेशान कर रहा था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एट द पार्टी एन ऑफिशियस गेस्ट kept rearranging the decoration
इवन द होस्ट नेवर आस्क्ड फॉर हेल्प। एक ऑफिशियल मतलब जो सोच रहा है मुझे सब पता है, हुक्म चलाने वाला एक गेस्ट आ गया और जो वहाँ की डेकोरेशन था उसको कह रहा है कि हाँ भैया ये ऐसे लगेगा वो ऐसे लगेगा, जबकि होस्ट ने पूछा भी नहीं है कि भाई मुझे थोड़ा राय दे दो। उसकी राय किसी ने नहीं मांगी, फिर भी राय देने में लगा हुआ है कि जो डेकोरेशन है उसको सही कर दो। तो ऑफिशियस इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, राय उनको अपनी हुक्म चलाना है, वो सोचते हैं उन्हें सब पता है, दे मीन्स दे नो ऑल। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं ऑफिशियस। तो इसी शब्द को हम ध्यान में रखते हुए इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, कुछ एंटोनिम्स देखेंगे और उसके कुछ ईडियम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो पहला है डोमिनियरिंग, हुक्म चलाने वाला। तो ये तो याद करना आसान है, इसकी हमें ट्रिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द होते हैं कि आप देखिए हर शब्द की ट्रिक लगा के याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो शब्द ऐसे हैं बहुत मुश्किल हैं, जो आपने सुने नहीं हैं, उसकी आप ट्रिक लगाएं, उसकी आप निमोनिक्स बनाएं तो काफ़ी बेटर है। हर चीज़ का बनाना अच्छा नहीं है। कई स्टूडेंट होते हैं भागते हैं ट्रिक के पीछे, जो ट्रिक बताता है देखिए सुपर ट्रिक, ख़तरनाक ट्रिक, ऐसे ट्रिक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो आसानी से याद हो सकते हैं हम उसको आसानी से याद करेंगे। फॉर एग्जांपल ये शब्द है डोमिनियरिंग, एक शब्द है डोमिनियन करने वाला ना, लोगों के ऊपर डोमिनियन करता है ना। तो हमें पता है कि डोमिनियन करने वाला व्यक्ति कौन होता है, जो हुक्म चलाने वाला होता है, तो उसी से डोमिनियरिंग बना है। फिर दूसरा है सेल्फ असर्टिव। ठीक है, सेल्फ असर्टिव का मतलब भी होता है ऐसा व्यक्ति जो खुद की चलाता है, दूसरों को सुनता नहीं है, सेल्फ असर्टिव। देखिए सेल्फ का तो मतलब पता ही है आपको, सेल्फ का मतलब क्या होता है। और जो दूसरा शब्द है इसके अंदर असर्टिव, उसका मतलब होता है जो व्यक्ति खुद को हमेशा सोचता है कि मुझे सब पता है, या फिर खुद को ज़्यादा करने वाला, या फिर बहुत आत्मविश्वासी, या फिर दृढ़, जिसको सब पता है, जो कि हाँ भाई मुझे सब कुछ पता है, वो उसका मतलब होता है असर्टिव। यहाँ पर सेल्फ लग गया, मतलब वो जानता है, मुझे लगता है कि उसको सब पता है। ऐसा व्यक्ति, उसको लगता है कि सब पता है। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। सेल्फ तो आप समझ गए, असर्टिव से याद कर सकते हैं आप कि सेल्फ असर। ये देखिए असर मतलब सेल्फ के ऊपर उसका उतना असर पड़ गया है। असर आप ऐसे करते हैं, असर पड़ जाता है ना लोगों के ऊपर, कि सेल्फ के ऊपर उसका इतना असर पड़ गया है कि उसको लगता है कि सब पता है। तो सेल्फ असर्टिव का मतलब उसको सब पता होने वाला, मतलब कि उसको लगता है सब पता है, लेकिन असली में उसको पता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि सब पता है। फिर है बॉसी का मतलब बॉस से आप याद कर सकते हैं, बॉसी मतलब जो उसके दूसरों के ऊपर हुक्म चलाता है। फिर चौथा शब्द है ओपिनियनेटेड। इसका मतलब भी होता है जो, अब एक देखिए इसको याद करने का बहुत आसान है। ओपिनियन मतलब आप किसी से मांगते हैं भाई आप कुछ अपना ओपिनियन दीजिए, कुछ आपकी सलाह दीजिए, लेकिन जो ओपिनियनेटेड होता है वो बिना फालतू की सलाह देता है। मतलब उसे लगता है कि सलाह दो बेकार में, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था अभी, ऑफिशियल गेस्ट बिना फालतू की सलाह दे रहा था कि डेकोरेशन चेंज कर दो, तो उसको लगता है कि सब पता है, बिना फालतू की सलाह देता है। फिर पांचवा शब्द है डिक्टेटोरियल। इसको डिक्टेटर से याद कर सकते हैं, आसान है। डिक्टेटोरियल मतलब जो लगता है कि हुक्म चलाने वाला व्यक्ति है, जिसको लगता है कि मैं सब पे राज करूं। फिर आता है ओवर बियरिंग का मतलब भी होता है हुक्म चलाने वाला। इसमें देखिए ओवर मतलब बियर का मतलब क्या होता है। बियर के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है बेयर, एक होता है बियर। बियर मतलब होता है सहना, और बेयर आपको पता है भालू होता है। ये नाउन है, ये वर्ब है। तो बेयर सहना, ओवर बियर सहना मतलब ज़्यादा सहना। ऐसे व्यक्ति की हम ज़्यादा सहते हैं जो ओवर बियरिंग होता है, मतलब जो ज़्यादा तंग करने वाला व्यक्ति होता है, जो बहुत अपने आप को सोचता है कि अफसराना अंदाज है उसका, कि हमेशा वो सोचता है कि उसे सब पता है। तो ओवर बियरिंग मतलब ओवर मतलब ज़्यादा, बेयर मतलब सहना, तो ओवर बियर मतलब ज़्यादा सहना। और ओवर बियरिंग ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हम ज़्यादा सहनी पड़ती है। क्या करें, वो बेचारा, वो मतलब बॉस है हमारा, सहनी पड़ेगी ज़्यादा, तो इस तरीके का व्यक्ति होता है। फिर है मेडलसम, है ना।
तो मेडलसम का मतलब भी होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तंग करने वाला, परेशान करने वाला, उसको भी हम कहते हैं मेडलसम। जो मतलब बीच में टांग अड़ाता रहता है ना, जो बीच में दखल अंदाज करता है, इसको आप मिडल से याद कर सकते हैं। जो टांग अड़ाने वाला मतलब बीच में आके टांग अड़ा देता है, तो मिडल मतलब सम, यानी कुछ लोगों के बीच में आके टांग अड़ा देता है। मिडल से मतलब टांग अड़ाने वाला। हाई हैंडेड, जिसका अब देखिए जिसका हैंड बहुत हाई है, मतलब अगर इसका बोलते हैं ना कि भाई इसका हाथ बहुत ऊपर है, हाथ बहुत ऊपर तक लो तो किसका हाथ है, तो हाई हैंडेड मतलब जो बहुत तंग करने वाला, जो हुक्म चलाने वाला व्यक्ति है। फिर लास्ट शब्द है परएम्प्टरी। परएम्प्टरी का मतलब भी होता है आपका जो व्यक्ति बहुत तंग करता है, परेशान करता है, जो अपनी चलाता है खाली, उसको हम कहते हैं परएम्प्टरी, है ना। जो आदेश देता है, वो कहता है हुक्म, मेरा हुक्म मानो, उसे कहते हैं परएम्प्टरी। इसको याद करने का बहुत आसान है। देखिए परएम्प्टरी से ऐसा लग रहा है ना, परमानेंट विक्ट्री, ऐसी साउंड आ रही है ना, परमानेंट विक्ट्री। अब देखिए मान लीजिए परमानेंट विक्ट्री हो गई। परमानेंट विक्ट्री, अब हम उस ऐसी विक्ट्री है जिसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो परएम्प्टरी एक ऐसा आदेश होता है जिसके ऊपर हम कोई भी आदेश नहीं चल सकता है। हम कई बार इसके अंदर जो आमतौर पर ये शब्द है, वो ऐसे चीज़ में जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑफिसर ने कोई आपको आदेश दे दिया है ना। फॉर एग्जांपल द ऑफिसर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, इसको समझाने के लिए बोलता हूँ आपको। देखिए, तो द ऑफिसर gave a peremptory command to evacuate the building। ठीक है, तो जो ऑफिसर है, ऑफिसर ने कमांड दी है, गेव अ परएम्प्टरी कमांड, मतलब ऐसे कमांड दी है जिसके ऊपर जिसका तोड़ नहीं है कोई भी, आप उसके ऊपर कमांड कोई दे नहीं सकते आप। क्या कमांड दी है? टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग खाली करनी है, अधिकारी ने बोला है। तो ऐसा आदेश आप इसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते, आप इसको मना नहीं कर सकते आप। तो परएम्प्टरी ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा परएम्प्टरी। तो फिर से एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला शब्द है डोमिनेटिंग, सेल्फ असर्टिव, बोसी, ओपिनियनेटेड, डिक्टेटोरियल, ओवरबियरिंग, मेडलसम, हाई हैंडेड और परएम्प्टरी। ये थे इसके सिनोनिम्स। तो हुक्म चलाने वाला या फिर अफसराना या फिर तंग करने वाले के कुछ इडियम भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला इडियम है लीड बाय द नोज़। इसको आप तो ऐसे याद कर सकते हैं, लीड मतलब जो नोज़, उसकी नोज़ आगे रहती है, नाक आगे रहती है, जो लीड करता है सबों को, नाक आगे कर लीड करता है, जो सोचता है बॉस हूँ। बॉसी बूट्स आसान है। प्ले इनटू समवन्स हेड, मतलब किसी के हाथों की कठपुतली बन जाना, है ना, उसका हुक्म मानना। तो ये तो आसान है, आप याद कर सकते हैं। फिर याद कर लेते हैं कुछ इसके एंटोनिम्स। अगर कोई व्यक्ति बहुत हुक्म चलाने वाला है, तंग करने वाला है, परेशान करने वाला है, तो उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा आप पिक्चर में देख सकते हैं, कलाम साहब। तो कलाम साहब बहुत विनम्रता के प्रतीक हैं, बहुत विनम्र व्यक्ति थे। तो विनम्र, उसका उल्टा क्या होगा? ऑफिशियस का उल्टा क्या होगा? विनम्र। इसके कुछ शब्द देख लेते हैं, बहुत आसान है। हम्बल सबको पता है। मॉडेस्ट भी बहुत कॉमन वर्ड है। ट्रैक्टेबल भी शायद आपने शब्द ना सुना हो, तो बहुत आसान है, इसको याद भी कर सकते हैं आराम से। ट्रैक्ट मतलब जिसको ट्रेसेबल है, जो मतलब जिसको ट्रेस कर सकते हैं, मतलब ना जो बहुत विनम्र है, आप उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। फिर है मीक व्यक्ति भी बहुत विनम्र होता है। कभी कभार ऐसा व्यक्ति होता है, मीक को हम कभी कभार हम दब्बू भी कहते हैं। दब्बू मतलब बहुत समर्पित व्यक्ति होता है, अगर कुछ बोलता नहीं है बेचारा, अगर आप उसको बोलेंगे तो ये कर दे, वो कर दे, आराम से कर देगा। बहुत नम्र व्यक्ति टाइप के व्यक्ति होते हैं मीक। इसको याद करना भी आसान है। कैसे याद करेंगे? मीक सेम वीक। तो वीक क्या होता है व्यक्ति? मतलब वीक मतलब क्या होता है? जो बहुत कमज़ोर है। और मीक मतलब देखिए विनम्रता को हम कई बार कमज़ोरी से आंक लेते हैं कि अगर कोई
विनम्र व्यक्ति है, काम कर देता है बिना बोले, सब कुछ कर देता है, तो हम उसको वीक समझते हैं। पर एक्चुअली जो विनम्रता है बहुत बड़ा एक बहुत साहसी लोगों का एक करेक्टरिस्टिक है ना। तो वीक, मीक, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको कैसे याद कर सकते हैं, वीक से मीक। तो मीक और वीक सिमिलर लग रहे हैं तो उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एमिनेबल। एमिनेबल फिर पांचवा शब्द है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब भी होता है बहुत विनम्र व्यक्ति, बहुत जो आसानी से आपकी बात मान ले, उस विनम्र व्यक्ति को बोलते हैं एमिनेबल। तो इसमें एक शब्द आ रहा है, इसको याद करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, एमीन। आपने सुना होगा, आमीन को इंग्लिश में बोलते हैं एमीन। तो जो क्रिश्चियन होते हैं, जो प्रेयर के एंड में क्या बोलते हैं, एमीन या फिर आमीन। तो एक तरह से ऐसा लगता है ना कि शांति का प्रतीक है, मतलब किसी की प्रार्थना में अगर प्रार्थना के अंत में आप आमीन बोलते हैं तो शांति का प्रतीक। वैसे आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, अगर आप बिल्कुल मीनिंग में जाएंगे तो आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। तो लेकिन मैं आपको याद करने के लिए समझा रहा हूँ, प्रार्थना के अंत में बोले जाने वाला शब्द आमीन होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं आमीन, एमिनेबल मतलब विनम्रता का प्रतीक। फिर है आपका दूसरा छठा शब्द कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब भी होता है विनम्र व्यक्ति, है ना। एक शब्द हमने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो आप कॉम्प्लीमेंट किसको देते हैं, कॉम्प्लिएंट व्यक्ति को। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, है ना, उसको शाबाशी देते हैं। तो सातवां शब्द है सबमिसिव। सबमिसिव कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सबमिसिव आप विनम्र भी बोल सकते हैं, नम्र भी बोल सकते हैं। सबमिसिव आप बोल सकते हैं जो सबमिशन कर दिया, दूसरे के आगे समर्पित हो जाए, है ना, उसके तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर है आठवां शब्द यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है समर्पित हो जाना, है ना, यानी विनम्र व्यक्ति या फिर जो आसानी से किसी के आगे समर्पित हो जाता है, जो अपने हथियार डाल देता है ना, उस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब होता है समर्पित होना है, झुकने वाला, आत्मसमर्पण करने वाला, नम्र, ऐसा व्यक्ति होता है यील्डिंग। इसको याद करने के लिए बताता हूँ मैं आपको। स्टार्ट हो रहा है वाई से, ठीक है, फिर है आई। तो वाई से आप लगाए यस और आई से यस आई विल, एल भी आ रहा है ना। तो यस आई विल मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि यस आई विल, मैं कर दूंगा, मैं इस बात को आराम से कर दूंगा, मतलब झुकने वाला, आत्मसमर्पण करने वाला, ऐसा व्यक्ति होता है यील्डिंग। कई बार ज़्यादातर हम इसको ऐसे याद करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल यील्ड टू गॉड, मतलब गॉड को समर्पित कर देना अपने आप को, है ना, या फिर किसी व्यक्ति का बात मानना, है ना, तो हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, झुकने वाला, समर्पित करने वाला, ठीक है। तो ये शब्द थे आपके कुछ इसके एंटोनिम्स। काफ़ी आसान शब्द थे एंटोनिम्स, आप आसानी से याद कर सकते हैं। हम्बल आसान शब्द है, मॉडेस्ट आसान है, ट्रैक्टेबल भी ट्रेस कर सकते हैं, मीक, वीक, एमिनेबल, आमीन, कॉम्प्लिएंट मतलब कॉम्प्लीमेंट हम उसको देते हैं जो कॉम्प्लिएंट होता है, सबमिसिव और यील्डिंग, येस आई विल, येस आई विल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो आज हमने एक शब्द देखा और आज हमने एक वोकैब करा, और एक वोकैब खाली एक शब्द ने किया, एक के साथ हमने बहुत सारे शब्द किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 9 शब्द किए, ठीक है, और एक ये रहा, तो 10 शब्द हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हमने किए 8 शब्द, तो टोटल 18 शब्द किए हमने आज। और 18 शब्द तो ये किए हमने खाली, और अगर आप ये जोड़ देंगे इसमें 18 5 8 5 कितने होते हैं, 23, ठीक है। फिर यहाँ पर 7, तो 30 ये, और 35 वर्ड टोटल हमने किए आज। 35 वर्ड, 35 वोकैब। तो ये कम से कम यार नंबर ही देख के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अच्छे अच्छे शब्द लाएंगे जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में बहुत आते हैं, ऐसे ही लाते रहेंगे। और भी मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ। तो अगर आप और
अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसके अंदर कमी है या फिर इसको अच्छा और इम्प्रूव करना चाहिए, तो कमेंट में लिखना भी ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर आगे हम क्लास 11th में अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।